अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की फैमिली और वुकला की मुलाकात के दिन अडियाला जेल के बाहर हालात कशीदा रहे। पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के दरमियान आंख मचोली चलती रही और नौबत डंडों पथराव से होती हुई गिरफ्तारियों तक जा पहुंची। कवरेज के लिए आए सहाफ़ियों के साथ भी नारवा सलूक बरता गया। खान साहब की फैमिली को अडियाला जेल से पहले ही गोरखपुर के मकाम पर रोक लिया गया। जब फैमिली ने एहतजाज किया तो पुलिस की जानिब से कहा गया कि अलीमा खान साहिबा को मुलाकात की इजाजत नहीं है, बाकी फैमिली मेंबरान की मुलाकात करवा देते हैं, जिस पर फैमिली ने अलीमा खान साहिबा के बगैर मुलाकात करने से मना कर दिया और मुलाकात के बगैर घर जाने से भी साफ इनकार कर दिया था, जिस पर खान साहब की बहनों समेत मुतादिद खवातीन कारकुनों को तहवील में भी लिया गया। पुलिस ने फैमिली को घर वापस जाने की शर्त पर रिहा करने की ऑफर की, जिसको पहले तो मुस्तरद किया गया, लेकिन अब से कुछ देर कबल इतलात ये आ रही हैं कि फैमिली मेंबरान को घर जाने पर रजामंद करवा लिया गया है। बहरहाल खान साहब की बहनों की जानिब से की जाने वाली ये जो मज़ाहमत है, ये मुकम्मल तौर पर उनकी अपनी एफर्ट नजर आती है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब ने बतौर पार्टी चेयरमैन कहा था कि हमने धरने की कोई कॉल नहीं दी, सिर्फ खान साहब की बहनों की हिमायत में यहाँ आए हैं। न हमने साथियों को कहा है, न हमने धरने की कॉल दी थी, न धरने का कोई ऑर्डर था। हम उनके सपोर्ट में आए थे। इस बहनों की बाई से मुलाकात होनी चाहिए, ये हाईकोर्ट का। आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ मैंने अपने इब्तिदाई में इस का इजहार किया था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात करने वालों के शेड्यूल में इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि जो पैगाम अडियाला जेल से निकलना मतलूब हो सिर्फ वही निकले। सिर्फ अलीमा खान साहिबा को मुलाकात से रोकना भी इसकी ही एक कड़ी नजर आई। आज इमरान खान साहब ने इस तर्ज अमल पर अपने तनाजुल न्याजी के जरिए कहा कि जिनसे मैं मिलना चाहता हूं उनको आने नहीं दिया जाता, जिनसे नहीं मिलना चाहता वो आ जाते हैं। खान साहब अंदर बैठ के कहते हैं कि जिनको मैं मिलना चाहता हूं उनको मिलाया नहीं जा रहा है, जिनको मैं नहीं बुलाता वो आ जाते हैं। ये कौन भेज रहा है? मैंने और सुलेमान अकरम राजा ने पॉलिसी तय कर ली है कि जो लिस्ट हम देंगे हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अगर उस लिस्ट पे बंदा नहीं गया तो हम कोई बंदा नहीं जाने देंगे। आज खान साहब से किसने मुलाकात करनी थी और किसने नहीं, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात उस वक्त खुलकर सामने आ गए जब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नामजद कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा साहब और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दूसरे की नफी करते नजर आए। सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करने वालों के पिक एंड चूज पर नाला नजर आए। उनका कहना था कि मुलाकात के लिए मैं जिनके नाम देता हूं उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। आज भी उन्होंने जो नाम दिए उनका नाम भी शामिल था, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। उनमें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब का नाम क्लियरली शामिल नहीं था, लेकिन वो मुलाकात करने में कामयाब रहे। राजा साहब के इस आर्ग्यूमेंट पर बैरिस्टर गौहर खान साहब सफाइयां देते दिखाई दिए। सलमान अकरम राजा साहब ने आज पहले गुस्से से भरी ट्वीट की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि साजिश के तहत हो रहा है, जो लोग उनकी ख्वाहिश पर मिलते हैं हम उनसे नाला हैं। और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं इस बात की, ये एक सोची समझी साजिश है कि खान साहब से किसको मिलने देना है किसको नहीं मिलने देना, ये एक मंसूबे के तहत किया जा रहा है। हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ किया जा रहा है, जेल मैनुअल के खिलाफ किया जा रहा है। एक कोशिश की जा रही है कि खान साहब को आइसोलेट किया जाए, उन्हें एक किस्म की तन्हाई में धकेल दिया जाए जहां वो एक ही बयानियां सुने, एक ही बात सुने। मुल्क की मईशत को मादनी वसाइल के जरिए जिंदा करने के लिए कायम किए गए पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के तहत 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 300 मंदूबीन और सरमायाकारों ने शिरकत की है। वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म समेत आर्मी चीफ की खुसूसी शिरकत ने इस फोरम की संजीदगी का इरादा किया है। मईशत की बहाली के लिए किया जाने वाला हर हुकूमती इकदाम काबिल सताइश है, लेकिन सदाकत यह है कि मतलूबा अहदाफ हासिल करने के लिए बुनियादी अंसर इत्तेहाद की कमी है। वज़ीर आज़म साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। आर्मी चीफ साहब की ये बात 100 आने दुरुस्त है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान आलमी सतह पर मादनियात से भरपूर टीथियान बेल्ट पर वाक़ है। ये टीथियान बेल्ट बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से गुजर रही है, मगर आज मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने शिरकत की। दहशतगर्दी से लेकर मईशत तक किसी भी कौमी पहलू पर स्टेक होल्डर्स में इत्तेफाक ही नहीं हो पा रहा। एक ही मश्क दोहराकर मुख्तलिफ नताइज हासिल करने की कोशिश की जा रही है और तवक्को करना भी कोई दानिशमंदी नहीं। मुल्क में इत्तेहाद के फुकदान का आलम यह है कि हुकूमत और अपोजिशन तो दूर की बात, खुद हुकूमती इत्तेहादी एक दूसरे की कारकर्दगी से खुश नजर नहीं आते। MQM पीपल्स पार्टी से कराची में नाला है तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की तर्ज तनकीद कर रही है। वज़ीर आज़म साहब अगर खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर से IMF को अलविदा
नहीं है तो कौमी इत्तेहाद का सोचें और मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएं। Great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, and Pakistan will be able to get rid of a mountain of loans, borrowed sums of monies. शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमें ज्वाइन करें। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, ये हो क्या रहा है? आज इमरान खान साहब से मुलाकात स्केड्यूल थी, अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा इज वन ऑफ देम। लिस्ट आती है सामने, मुलाकात जो है वो सलमान अकरम राजा साहब की नहीं हो सक रही होती है। बाहर अडियाला जेल के अलीमा खान साहिबा, दो बहनों को इजाज़त देती है, अलीमा खान साहिबा को इजाज़त नहीं दी जाती है। हो क्या रहा है शेख साहब? देखिए जी, ये आपको याद होगा कि मैंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो इसी तनाजुर में की थी कि पिछले कई हफ्तों से अदालत के हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब की फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा। और कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पे जोर दिया था कि आप इंश्योर करें कि हाई कोर्ट के अहकामात पे अमल हो, उनकी फैमिली का उनसे मिलना ये एक प्रिजनर का राइट है। खान साहब ने तो अपने प्रिविलेजेस एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कभी क्लेम ही नहीं किए हैं। उनके बच्चों से बात होना उनका राइट है, उनके रुफ़क़ाकार, उनके वकला से बात होना, मुलाकात होना उनका राइट है। और उसपे आपने देखा होगा कि अलीमा खान साहबा की ट्वीट भी आई थी और उसपे उन्होंने कहा कि अगर ये इतने हफ्तों के बाद भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी मुझे नहीं मिलने देते तो मैं खुद जो है वहां पे बैठूंगी। वो तो उन्होंने खुद फैसला किया, उन्होंने पार्टी को कॉल नहीं किया। पार्टी ने ये फैसला किया पॉलिटिकल कमेटी के अंदर कि ये नहीं हो सकता कि वो इमरान खान साहब की सिस्टर को मिलने ना दें और वो वहां पे अकेली मौजूद हो, धरना दें। पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। राइट, बट शेख साहब आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो सियासी कमेटी का आप जो हवाले मीटिंग का क्या उसमें ये भी तय हुआ था कि कमेटी अब बनाई जाएगी जो डिसाइड करेगी कौन इमरान खान साहब से मिल सकता है और कौन नहीं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कमेटी का कोई नहीं, ऐसे फजूल बकवास, ऐसे कोई झूठे बयान है ये सारे, कोई ऐसी बात नहीं थी। देखिए, कोऑर्डिनेटर मुकर्रर हो गए, तरीकेकार है। जो खान को मिलना चाहता है, दो चीजें होती है ना, खान किसको मिलना चाहता है, फिर किसकी ख्वाहिश है खान से मिलने की। ऑब्वियसली खान की ख्वाहिश जो है उसके ऊपर प्रेसिडेंट है कि उसको वो ज्यादा वो है, मोहतरम है बात। दोबारा यही हुआ जो उस दिन हुआ कि राजा साहब को रोक लिया गया और सवाती साहब को और दो बिल्कुल मतलब एक जूनियर एक वकील और राजा खट्टक को मिला दिया गया। और शेख साहब, राजा साहब ने आज जो ट्वीट की है 5:38 PM पे, मैं ज़रूर उसको पढ़ना चाहूँगी और मैं आपसे सवाल फिर इस हवाले से करूँगी कि इमरान खान साहब वो कहते हैं उनकी बहनें नौरीन बीबी और उज़मा बीबी ने अलीमा आपा के बगैर खान साहब से मुलाकात से इनकार करके साबित किया कि वो मुक़्तदरा की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। काश पार्टी के जिम्मेदारान भी ऐसा किरदार रखते। आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान साहब से मिलने वालों ने अताअत गुजारी की, अफसोस। ये किसके हवाले से कह रहे हैं राजा साहब? देखें, ये वो कह रहे हैं कि लास्ट टाइम जब राय साहब गए और राय साहब को नहीं मिलने दिया गया और बाकी लोग जो है वो और लोग जो लिस्ट में नहीं थे वो चले गए, उसके बाद एक डिस्कशन हुई विद इन पार्टी। उसमें डिसीजन हुआ कि एक डिसिप्लिन के तहत अगर हम नहीं चलेंगे तो वो जो हुकूमत हमारे से खेलना चाहती है वो अपनी मर्जी करेगी। तो अगर मुस्तकबिल में ऐसा हो कि जो नाम कोऑर्डिनेटर और जनरल सेक्रेटरी की तरफ से गए हों, लिस्ट पे दस्तखत, लिस्ट फाइनल हुई हो, अगर वो हमें न जाने दे तो वो जिनको जाने या जिन्हें कहें कि तुम मिल लो, उन्हें चाहिए कि वो खुद इस बात से इनकार करें कि नहीं, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटर ने लिस्ट दे दी है उसके अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे। राइट, बट शेख साहब ये जरूर समझाइएगा, आपने भी जिस तरह से कहा कि आज जो अफराद आज इमरान खान साहब, कतई कलामी की माफी, लेकिन आज जो अफराद इमरान खान साहब से मिले, इमरान खान साहब उनसे मिलना नहीं चाहते बिरयानी। देखिए, चेयरमैन के हवाले से तो हम ये नहीं कह सकते। चेयरमैन को तो ही वुड सी हिम एनी डे एनी टाइम, बिकॉज ही वाज उन्हीं के नॉमिनेटेड चेयरमैन है और इम्पोर्टेंट है, उनके पास हर वक्त इश्यूज भी होते हैं। बाकी हर आदमी के पास इतनी एक्साइटमेंट होती है खान को मिलने की कि वो मगर इसके बावजूद डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये बाकी लोग जो हैं वो इररिलेवेंट लोग थे जो मिले हैं। मैं आपको हकीकत बताऊं, वही लोग हैं, उनमें से वो एक तो वही है जिसको पहले भी मिलाया था, तो वो इररिलेवेंट था, बिल्कुल गलत थी। मतलब खान को ना उनकी जरूरत थी, ना उनके मिलने की आज जरूरत थी। आज इन लोगों के मिलने की जरूरत थी जिनको मिलना चाहिए था, जिनके नाम दिए गए। राइट, बट शेख साहब
आपको नहीं लगता कि आपकी फिर अपनी क़यादत ने ही जो फंडामेंटल राइट है इमरान खान साहब का, क्योंकि एक तरह से आपकी जमात का जो और आपके बानी का जो एक नैरेटिव है कि उनकी आवाज़ को खामोश कराने की जो कोशिशें हैं वो तो उनको तकवीत मिल रही है, क्योंकि इमरान खान साहब की बात अब वो मैसेज बाहर नहीं आ रहा। से मिलने का देखें रीना, इतना लोगों को, मैं पहले भी ये बात कर रहा था, वो इतना शौक होता है, इतनी एक्साइटमेंट होती है, और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको पूरे अगले साल भी उनकी मुलाकात का नंबर नहीं आना था। हाँ। तो वो अगलों ने अपनी गेम खेली, इन्होंने उचक के उस मौके का फायदा उठाया और जाके मिल लिया। So, क्या मतलब शेख साहब, हमारे लिए तो अब वो सिचुएशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट हो गया किस तरीके से फिर अलीमा खान साहबा को वहां से इन्होंने अरेस्ट किया और फिर एक मार्केट जाके डिटेन कर दिया। तो वो बड़ा फिर वो बन गया ना, इस पे तो अभी हम बैठेंगे। राइट, बट शेख साहब आपकी पार्टी इस वक्त जिस इंटरनल डिविजन्स का शिकार नजर आ रही है, और अब तो बाकायदा तौर पे एक दूसरे का नाम ले लेकर जिस किस्म के इल्जामात अब सामने आ रहे हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी जिस तरह से दावा कर रहे हैं, असद कैसर साहब, ये दीगर जो है अफराद, शाराम तरकई हो, आतिफ खान हो, वो एक बिल्कुल एक बहुत ज्यादा डिविजन सर्फेस कर गई हैं। पहले तो आप लोग कहते थे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते थे, अब ये डिविजन्स आप लोग के पार्टी की पोजीशन को और आपके राइवल्स को बहुत मौका दे रही है इन वीकनेसेस पे खेलने का। कोई डिवीजन वगैरह डिवीजन नहीं है, अभी भी ये इख्तलाफ राय है, इख्तलाफ नहीं है। केपी है, केपी में हमारी गवर्नमेंट है, जहां पे गवर्नमेंट होती है वहां पे इश्यूज होते हैं, ये नेचुरल है। मगर इस पे हम ये समझते हैं कि जो पैटी इश्यूज हैं इनको मीडिया में लाना, ये मीडिया को फीड करना, ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी है। इस पे पॉलिटिकल कमेटी ने सब साहिबान को बता दिया है, सबको, सबका मतलब सब है कि अब अगर आपकी तरफ से इस किस्म की एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी हुई तो शो कॉज होगा, और शो कॉज के बाद भी अगर कोई नहीं ठहरता तो फिर एक्शन होगा, फिर बाद में गिला कोई ना करे पार्टी से। राइट, बट शेख साहब, जहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बहाली का भी मामला है, उसमें भी एक क्लियर एक डिवीजन नज़र आती है। एक साइड है जो कि इसके फेवर में नज़र आता है, दूसरी साइड है जो क्लियरली अपोज करता है, कहता है स्ट्रीट पावर में ही बिलीव करते हैं और उसी के तहत जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाना है। आप किस साइड को सपोर्ट करते हैं वैसे? आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात बहाल हो? देखें जी, इमरान खान साहब ने अपनी जात के हवाले से मुज़ाकरात का कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरी रिहाई और मेरी जात की बात आती है, इस पे कोई मुज़ाकरात की बात करता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। खान सेड ही इज नॉट इंटरेस्टेड। नंबर 2, उन्होंने कहा बट मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूँ, हम सियासी पार्टी है, हम कोई जत्था नहीं है मुसल्लह, हम एक सियासी पार्टी है, सियासी पार्टियां बैठती हैं जहां मुल्क के मुस्तकबिल की बात हो, जहां मुल्क की मईशत की बात हो। बखाल साहब एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हामी हैं, जो स्वाति साहब भी अपनी वीडियो के जरिए पैगाम जो उन्होंने दिया कि 2022 में ने अपनी वीडियो की क्लैरिफिकेशन दे दी है। अगर आप उनकी दूसरी वीडियो देखें, क्योंकि उसमें एक ऐसा इंप्रेशन आया कि शायद खान साहब ने को अपनी उसके लिए कहा है कि कोई मुज़ाकरात करो, या कुछ लोगों ने तासुब देने की कोशिश की कि स्वाति साहब शायद ये कह रहे हैं कि वो डील, तो उन्होंने उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन की एक और वीडियो जो है वो भी जारी की है कल। बात ये है जी कि एहतजाज हमारा आईनी हक है, वो होता रहेगा। आप हमारे राइट्स दबाते रहेंगे, लोग सड़कों पे आते रहेंगे, कभी थोड़ी तादाद में, कभी ज्यादा तादाद में, वो नहीं रुकेगा। वी आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट, वो हमारा आईनी हक है, पुरअमन एहतजाज को हमें कोई नहीं रोक सकता, और वो होता रहेगा जब तक खान बाहर नहीं आ जाता, जब तक हमारे मामलात जो है वो खान की रिहाई के हवाले से। शेख साहब, माजरत के साथ आपकी जमात की तरफ से तो एहतजाज नजर नहीं आ रहा। अब ये एहतजाज के लिए तो वर्कर्स पुश कर रहे हैं, और ये तो अलीमा खान साहिबा है। आप बादशाहों वाली बात कर रही है। ये आज अडियाला के सामने वर्कर्स ज्यादा थे या एमएनए ज्यादा थे? मुझे बताएं आप। बंदे तो फिर शुरू हो जाते हैं ना बगैर सोचे समझे। मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, कौन सा एमएनए था जो इस्लामाबाद में मौजूद था और वहां नहीं था? जो पहुंच सकता था, एमपीए पहुंचे हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब पहुंचा है, चारों रीजन के हमारे जो हेड्स हैं, जिनमें 3 एमएनएज हैं, एक सेनेटर है, वो खुद पहुंचे वहां पे। आप देखें, वो तो इक्का दुक्का लोग थे, बाकी तो सारे आपके एमएनएज एमपीएस थे। आप तस्वीरें उठा के देखें, वीडियोस देखें। शेख साहब, ऐसे में महमूद अचकज़ई साहब जो मशवरा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर चाहते हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो तो फिर कमेटियों से इस्तीफे दे, मिलकर स्पीकर साहब के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आए हैं। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन मशवरा है, और इसको पॉलिटिकल कमेटी में बिल्कुल हम रखेंगे। बिल्कुल अच्छा मशवरा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, 2-3 मौके ऐसे आए हैं लीना, जिसपे खान साहब ने भी जज्बात में ये कहा कि अगर ये ऐसे नहीं करते तो तुम लोग कमेटियों से हम बाहर आ जाएंगे। 1-2 दफा कहा उन्होंने, बाकायदा तौर पे कन्वे किया 1-2 दफा।
मगर वो फिर ये लोग उस तरह नहीं हुए। तो ये बुरा मशवरा नहीं है, बट इस तरह से अपनी कमेटी गल करांगे ना, मशवरा है। नहीं, लेकिन अगर खान साहब आप कह रहे हैं कि अगर खान साहब ने इन रीसेंट टाइम्स आई होप कि अगर ये उन्होंने मशवरा दिया भी है और कहा भी है अगर, तो उनका फिर फैसला था जिस पर अमल दरामद उन्होंने नहीं हुआ। किसी चीज के उन्होंने नहीं, ऐसे नहीं था। तुसी मैंने पता सी तुसी गल नूं से नहीं नहीं, आपने कहा कि इमरान खान साहब उन्होंने किसी चीज के रिएक्शन में कहा था, मुझे याद है वो जब पीएससी का रौला बना और उन्होंने जब हमारा नाम 9 महीने से 3 दफा खान साहब की तरफ से खत हमने भेजा और वो उस पर फैसला नहीं कर रहे थे, जब आपको याद है मेरा नाम आया तो खान साहब ने कहा कि अगर ये अपनी मर्जी का पीएससी चेयरमैन लेना चाहते हैं और हमारी मर्जी का नहीं, तो फिर हम बाकी कमेटियों से बाहर आ जाएंगे। फिर हमें अगर ये इस तरह आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते हैं तो हम इनकी कमेटियों का हिस्सा नहीं बने। राइट, पर अभी चकजई साहब तो बहरहाल आज के हालात में वो कह रहे हैं कि आप फिर इस्तीफा दें। आपने कहा अच्छा मशवरा है। आखिर में ये जरूर बता दीजिएगा कि चूंकि आज पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का भी आगाज हुआ है और 2 रोज की ये जो कॉन्फ्रेंस है इस्लामाबाद में जारी है, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब इससे मिसिंग थे। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो कोई केपी के मुतलका को उसमें एजेंडा ही नहीं था। हमने कोई एमओयू साइन नहीं करना था किसी के साथ, बलोचिस्तान वालों ने करना था तो वो शायद वहां पे थे। दूसरा, कॉन्फ्रेंस के लिए तो जाना, यहाँ पे जरगे हो रहे हैं अमन के हवाले से डेली बेसिस पे, कभी बनू का, कभी करक का, कभी लकी का, तो शायद इसलिए हो। पर ये आपको केपी की गवर्नमेंट का तर्जमान जो है वो आपको बता सकता है वो क्यों नहीं गए। राइट, मगर मेरा ख्याल है कि उनका वो कोई जिनके एजेंडे थे वो थे वहां पे। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस।